सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जीके विद विकास सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आपको पता है, सूचना तो मिल गई होगी, रीट भर्ती परीक्षा की जो संभावित एग्जाम डेट है वो लगभग अनाउंस हो चुकी है। ऑफिशियल न्यूज है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। और फॉर्म भी बहुत जल्दी भरने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी साथी बीएसटीसी, जेबीटी या बीएड धारी है, जिनका शिक्षक बनने का सपना है, वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। अभी साकार करने का हमारे पास उचित समय आ चुका है। तो क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसी के ऊपर एक छोटा सा ये क्लास में लेकर आया हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट ये रहता है कि जो पहली बार तैयारी करें उनको हकीकत में कईयों को ये नहीं पता कि रीट लेवल फर्स्ट क्या है, रीट लेवल सेकंड क्या है। हमने बीएड कर रखी है, हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो वहां पर हम हिस्ट्री कहाँ करेंगे। हमारा पंजाबी था, तो वहां पर पंजाबी क्या फील करेंगे, जबकि वहां पर तो दो ही सब्जेक्ट बोलते हैं एसएसटी साइंस में। तो वो क्या सिस्टम है। पूरा प्रयास ये रहेगा कि छोटे से छोटा डाउट अगर किसी का है तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो वायरल हो रहा है ट्वीट, उसके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि ये अपना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान है, उसके ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट वायरल हुआ है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि रीट जो परीक्षा है वो संभावित जनवरी के दूसरे पखवाड़े में हो जाएगी। और ये मानकर चलना संभावित है, इसका मतलब संभावित को मानकर संभावित मत समझना। 101% है होगी। दूसरा पखवाड़ा हो सकता है, लेकिन अधिकतम 15 जनवरी, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। 15 जनवरी तक अपना ये एग्जाम हो जाएगा। पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो मेन एग्जाम होगा उसके अंदर भी वो ज्यादा आपको टाइम नहीं देंगे, बहुत ही जल्दी आपका जो मेन एग्जाम है वो भी करवा लेंगे। 2-3 बातें लिखी गई है। नोडल विभाग तो वही होगा, जेएनसी शिक्षा बोर्ड हो जाएगा, अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो जाएगा। एग्जाम जो लेगा वो अपना अधीनस्थ बोर्ड लेगा। और इसके अंदर जैसे परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने तथा परीक्षा में 5वां विकल्प भी शामिल है। अब देखो एक लाइन लिखी है, परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने। जैसे पात्रता परीक्षा के अंदर क्वालिफाई के लिए पहले लगभग कम से कम 60% अंक लाने अनिवार्य थे, तो शायद उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्वीट जो है वो वायरल हुआ। और वायरल क्या, लगभग कन्फर्म है, एग्जाम होगा जनवरी, 15 जनवरी तक एग्जाम हो जाएगा। चलो अब अपने बात करते हैं कि ये है क्या चीज, क्या सिलेबस है, किस हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास तैयारी के लिए मान लो अब 80 से 85 दिन मानकर चलते हैं। लास्ट वाले 2-4 दिन है वो तो निकाल ही दो। 80 से 85 दिन का अपने पास में टाइम। क्या सिस्टम रहने वाला देखो। एक तो हमारे वो साथी है जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है या फिर जेबीटी कर रखी है, हरियाणा वगैरह से करते हैं ना डिप्लोमा। तो बीएसटीसी धारी जो है उनका तो बनेगा रिट लेवल फर्स्ट। फर्स्ट लेवल का मतलब है कि ये वो शिक्षक होंगे जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, जिनके बीएसटीसी या जेबीटी कर रखी है उनका बनेगा रिट लेवल फर्स्ट। और जो है बीएड धारी उनका बनेगा रिट लेवल सेकंड। सेकंड लेवल बनेगा। सेकंड लेवल का मतलब है ये 6ठी क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बनेंगे। ठीक है, थर्ड ग्रेड का मतलब 8वीं तक ही होता है। तो 1 से 5वीं तक तो बीएसटीसी धारी पढ़ाएगा और 6ठी से 8वीं वालों को बीएड धारी जो शिक्षक है वो पढ़ाएंगे। अब देखो ये दो सिस्टम है, इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। अब आपकी क्या डिग्री है वो आप देख लेना। अगर बीएसटीसी कर रखी है तो आपका रिट लेवल फर्स्ट बनेगा, और अगर आपने बीएड कर रखी है तो रिट लेवल सेकंड बनेगा। मैं केवल और केवल यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, पात्रता परीक्षा की। किसकी बात कर रहा हूँ, पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ। पात्रता परीक्षा का मतलब है इसमें केवल हमें जितने भी न्यूनतम अंक अनिवार्य है, लगभग अपने मानकर चलते हैं 60%, बस इतने अंक लाकर इस परीक्षा को अपने को पास करना है। इस परीक्षा को पास करने के बाद हमारा फिर आगे मेन एक थर्ड ग्रेड का पेपर और होगा। उस थर्ड ग्रेड के पेपर के अंदर फिर मेरिट बेस के आधार पर अपना सिलेक्शन होगा। ये केवल एक पात्रता परीक्षा है जो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में जो संभावित हुई है, जिसमें केवल हमें न्यूनतम अंक लाने हैं। इसमें हमें मेरिट में आने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने को इसको क्वालिफाई करना है।
ठीक है, क्लियर। अब देखो लेवल फर्स्ट के अंदर क्या कुछ सिलेबस रहता है, क्या क्या हमें पढ़ना है। आप देखो लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो लेवल फर्स्ट के सिलेबस के अंदर ये मानकर चलो कि 5 पार्ट है। ठीक है, कितने पार्ट है? 5 पार्ट रहते। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो साथी पहली बार शिक्षक भर्ती से जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए। पहला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर अपने सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूं कि अपना साइको का पोर्शन आएगा, मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं उसका पोर्शन आएगा। और साइको के ये मान लो कि 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, पहला पार्ट। सेकंड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अपने भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट। और थर्ड नंबर जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अपना भाषा सेकंड। ठीक है, एक में लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है, एक में लैंग्वेज सेकंड लेनी है। सिस्टम सेम है, लैंग्वेज फर्स्ट के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज सेकंड के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और दोनों जो होंगे वो 30-30 नंबर की आएगी। अब इसमें क्या सिस्टम रहता है, देखो लैंग्वेज जो फर्स्ट है 99% विद्यार्थी इसके अंदर हिंदी का चुनाव करते हैं। तो लैंग्वेज सेकंड आप इस हिंदी को छोड़कर जो आपने लेवल फर्स्ट में ले ली है उसको छोड़कर सेकंड लैंग्वेज कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो आप संस्कृत ले लो, चाहे आप पंजाबी ले लो, चाहे आप इंग्लिश ले लो, चाहे आप उर्दू ले लो, कुछ भी ले सकते हो। दोनों पोर्शन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लगभग दोनों में बेसिक ग्रामर अपने को पढ़नी होती है। हाँ, लैंग्वेज सेकंड में थोड़ा सा साहित्य का पार्ट आ जाता है, लेकिन लगभग दोनों में ग्रामर है। यानी कि जो शिक्षक बनता है कम से कम उसको 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, बस इसीलिए वो उनसे 2 अलग अलग भाषाओं का चुनाव करवाता है। दोनों अलग अलग भाषा, पहली भाषा हिंदी लेनी है, सेकंड आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर हो गया, ए बी सी। चौथा जो पार्ट रहेगा वो अपना रहेगा मैथमेटिक्स का। सेम 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का होगा। और पांचवा जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा अपना पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का रहेगा। तो टोटल ये मान लो 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 और 150 नंबर का अपना पेपर रहेगा। इस प्रकार से 5 पोर्शन आएंगे। अब जो लास्ट वाला पर्यावरण अध्ययन है इसके अंदर देखो राजस्थान जियोग्राफी के कुछ टॉपिक है, राजस्थान की कला संस्कृति भी की कुछ टॉपिक है, राजस्थान के इतिहास के भी कुछ टॉपिक है, साइंस का भी इसमें पोर्शन है। और इसके अंदर वो परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, अपने परिवेश के मुख्य व्यवसाय वगैरह, वस्त्र, आभूषण, प्रमुख परिवेश के जो भवन है, मकान है, उनसे संबंधित कुछ बातें अपने को इसमें पढ़नी होती है। तो ये L1 का जो सिलेबस है वो अपना ये रहेगा। क्लियर, 5 पोर्शन पढ़ने हैं जिसको BSTC या जिसने JBT कर रखी है। अब आ जाओ बीएड वालों के लिए। अब इसमें बड़ी दिक्कत है, अभी क्या सब्जेक्ट बनेगा हमारा। पहली बात तो ये मानकर चलो कि L2 के अंदर 2 ही सब्जेक्ट होंगे, एक तो होगा SST, एक होगा साइंस व मैथ। ठीक है, एक तो सामाजिक अध्ययन, एक होगा साइंस व मैथ। अब देखो अगर आपका सब्जेक्ट मान लो पंजाबी बनता है, इंग्लिश बनता है, उर्दू बनता है, संस्कृत बनता है, कुछ भी बनता है, तो आप सारे SST में शामिल होंगे। और जिनका साइंस या मैथ है वो साइंस मैथ में काउंट हो जाएंगे। यानी कि जो साइंस मैथ सब्जेक्ट वाले हैं वो तो आएंगे साइंस मैथ में। साइंस मैथ के अलावा कोई भी आपका सब्जेक्ट बन रहा हो तो आप सारे SST में काउंट होंगे। रीट के अंदर ना ही तो कोई अलग से हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, ना ही अलग से कोई पंजाबी होगा, ना ही अलग से कोई संस्कृत होगा, वो सारे किस में आ जाएंगे, STC सब्जेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो कि मेरा क्या सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट किस प्रकार से रहेगा वो डाउट मत रखना, सारे के सारे SST में आएंगे। ठीक है, इसका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा इसके अंदर आपके ना 4 पोर्शन रहेंगे। सेकंड लेवल वालों के लिए बता रहा हूँ 4 पोर्शन रहेंगे। देखो पहला पोर्शन सेम है, साइको का रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का पेपर रहेगा। सेकंड रहेगा भाषा फर्स्ट और थर्ड रहेगा भाषा सेकंड, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, और दोनों लैंग्वेज के लगभग 30-30 क्वेश्चन आएंगे और 30-30 नंबर की आएगी।
ठीक है, फर्स्ट लेवल की तरह कोई भी भाषा, फर्स्ट हिंदी ले लो और सेकंड के अंदर फर्स्ट को छोड़कर कोई भी भाषा आप ले सकते हो। चौथा जो पोर्शन रहेगा वो अपना रहेगा सब्जेक्ट का। अगर किसी के पास में साइंस मैथ है तो वो साइंस मैथ सब्जेक्ट के पर्सन आएंगे, साइंस मैथ नहीं है तो वो बाकी के सारों का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, एसएसटी। और सब्जेक्ट के टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का रहेगा, टोटल 150 पर्सन आएंगे और 150 नंबर का अपना पेपर रहेगा। ये सिंपल सा रीट पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम है, इसमें कोई भी किंतु परंतु किसी को नहीं होना चाहिए। क्लियर? जिसने बीएसटीसी की है वो रीट लेवल फर्स्ट, जिसने बीएड की है वो रीट लेवल सेकंड। कोई सब्जेक्ट नहीं है, सारे के सारे एसएसटी में है, केवल साइंस मैथ वालों के लिए अलग से साइंस मैथ है, बाकी सारे एसएसटी में आएंगे। अब देखो एसएसटी का मतलब है इसमें आपको राजस्थान का जीके, इंडिया जीके लगभग पूरा पोर्शन पढ़ना होता है। बाकी अगर आप टॉपिक वाइज सिलेबस चाहते हो तो गूगल के ऊपर आपको रीट के सिलेबस टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहां पर आप इसका पूरा सिलेबस भी देख सकते हो। मैंने एक पूरा इसका मोटा मोटा सिस्टम बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब मेन काम की बात सुना, बड़े काम की बात बता रहा हूं कि हमारे पास में अगर मैं बात करूं कि पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए जो दिन बचे हैं वो केवल हमारे पास में 80 से 85 दिन ही बचे हैं। 80 से 85 दिनों के अंदर हमें ये पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, याद भी करना है और न्यूनतम अंक को भी लेकर आना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या बात बता रहा हूं, बड़े काम की बात बता रहा हूं। आपके काम की है ढंग से सुनना, ढंग से विचार करना, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बखूबी करना, ठीक है। पहली चीज तो ध्यान ये रखना कि ये जो जनवरी में एग्जाम होगा ये हमारी केवल और केवल क्या रहेगी, पात्रता परीक्षा रहेगी। इसमें केवल हमें न्यूनतम अंक लाकर इसको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद में हमारा जो मेन रहेगा वो 3rd ग्रेड का जो एग्जाम होगा वो मेन होगा, जो इसके लगभग 3-4 महीने के बाद होगा। और इसी मेन 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर मेरिट बेस के आधार पर हमारा सिलेक्शन होगा। ये केवल पात्रता परीक्षा है। तो ये मानकर चलो कि जब भी विभाग या सरकार पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाती है तो वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पात्र बनाने का प्रयास करती है, ताकि वो विद्यार्थी अपने मेन जो एग्जाम है उसके फॉर्म के अंदर अधिक से अधिक विद्यार्थी आए। तो यहाँ पर भी प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक को पात्रता दी जाए। अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था पात्रता वाला, है ना, कितना हल्ला बना रखा था कि अधीनस्थ बोर्ड है, पेपर बोर्ड टफ आएगा, ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो पाठ्यक्रम जिस लेवल का जारी होता है, एग्जाम की लैंग्वेज और एग्जाम में जो प्रश्न का पैटर्न है वो उसी लेवल के हिसाब से विभाग बनाता है। अब जैसे मान लो एग्जाम ही 10वीं लेवल का है तो उसके अंदर वो जो कोई भी विभाग हो वो कर बीए वालों के एग्जाम तो प्रश्न थोड़ी डालेगा, जो पाठ्यक्रम का लेवल लिख दिया केवल वही रहेगा। तो ये केवल पात्रता परीक्षा है। और ये पात्रता परीक्षा जो अपनी रहेगी इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 150, और कितने नंबर का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। और लगभग अपने मानकर चलते हैं कि इसमें कम से कम हमें 60% नंबर लाने अनिवार्य है। पुराने पैटर्न के आधार पर इसमें संभावित किया है कि न्यूनतम अंक में थोड़ा चेंज किया जाए, हो सकता है कि 50-55 के आसपास कर दे, लेकिन एक बार अपने 60 को मानकर चलते हैं, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो। अब देखो, अब ये जो 150 नंबर और 150% जो आएंगे इसमें से जिसने रीट की तैयारी कर रखी है या जिसने कोई जीके पहले 2nd ग्रेड की तैयारी कर रखी है उसका ये मानकर चलो कि लगभग 60 से 70 नंबर का जो काम होगा वो पक्का होगा। और अगर पक्का नहीं भी होगा, अगर कोई अभी तैयारी करेगा तो वो केवल इसी के ऊपर तैयारी करेगा, लेकिन बाकी की जो है 50 से 60 नंबर का जो काम है इस काम के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देगा। कैसे, बात को समझना। हमने जो ये पोर्शन पढ़े हैं, साइको है, लैंग्वेज फर्स्ट है, सेकंड है, मैथ है, पर्यावरण है, यहाँ पर भी सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइको में केवल साइको के 30% आएंगे, इसमें 30% के अंदर ये मान के चलो कि 15 से 20 साइको के आएंगे, बाकी 10 से 15 जो पर्सन है वो मेथड के आएंगे, शिक्षण विधियों के आएंगे। सब के अंदर ये रहेगा, यहाँ पर भी मेथड आएगा, यहाँ पर भी मेथड आएगा, मैथ का भी मेथड आएगा, पर्यावरण अध्ययन का भी मेथड आएगा।
यानी कि ये मान लो कि 150 में से जो हमने ये लिखा है इनके प्रश्न तो लगभग आएंगे 60 से 70, और बाकी के जो प्रश्न आएंगे वो लगभग सारों के मेथड के आएंगे। अब देखो, जो पर्यावरण पढ़ेगा तो वो राजस्थान ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, कल्चर भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, क्योंकि वो चीज आसान होती है तो वो प्रश्न तो हर कोई पढ़ेगा, लेकिन मेथड पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि मेथड पढ़ने में भी थोड़ा सा मुश्किल है, समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है कि वो याद ना हो, याद हो सकता है। यहां पर भी सेम है, देखो साइको पढ़ेगा लेकिन मेथड पर शायद ही कोई ध्यान दे, लैंग्वेज पढ़ेगा, एसएसटी में जीके सारा पढ़ लेगा लेकिन मेथड पर शायद ही कोई ध्यान दे। तो कहने का मतलब है कि लगभग अधिकांश, सबका नहीं कह रहा, अधिकांश विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन वो पढ़ते हैं जो सारे जने पढ़ते हैं, मेथड की ओर कोई ध्यान नहीं देता। अब मानकर चलो कि 150 में से 60-70 नंबर का हमने काम पढ़ लिया और हमें ये लगा कि हमने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, तो आपने तो ये लगभग 40-50% का ही काम किया है, जबकि कम से कम तो 30% लाने हैं। इसका मतलब कि ये वाली जो चीज है ना, ये इस रिट वाले पात्रता परीक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। क्या? मेथड, जिनको हम कहते हैं शिक्षण विधियां। क्या बोलते हैं? शिक्षण विधियां। अगर रिट लेवल फर्स्ट के 5 पार्ट है, पांचों की अलग अलग शिक्षण विधियां हैं। सेकंड लेवल के 4 पार्ट है, चारों में अलग अलग शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड है। तो कहने का मतलब है आप अपना ज्यादा टाइम अगर जीके वगैरह, नॉर्मल ग्रामर वगैरह पढ़ने में अगर दिन में आप 3 से 4 घंटे देते हो, तो मेथड को भी आप अधिक से अधिक टाइम देना, क्योंकि आपके पात्र बनाने में मेथड का बहुत बड़ा रोल होगा। तो शिक्षण विधियों को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर बार विद्यार्थी यही गलती करता है, शिक्षण विधियों को ज्यादा इतना अहमियत नहीं देता। 80 से 85 दिन है, हाँ बाकी पढ़ो, जो सारे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, उसमें भी पकड़ अपनी होनी चाहिए, कहीं वो आसान चीज है वो भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन शिक्षण विधियों पर भी हमें बहुत सारा ध्यान देना है, अच्छे से शिक्षण विधियों को कवर करना है, और शिक्षण विधियों के प्रश्न भी खूब आते हैं। लगभग आधा वेटेज मानकर चलते हो, आधा ना मानो, 40% का वेटेज शिक्षण विधियों का रहता है और 60% का वेटेज बाकी के पोर्शन का रहता है। तो शिक्षण विधियों पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अगर आपने पहले से कोचिंग कर रखी है, रीट की तैयारी कर रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइब्रेरी में जाकर रिवाइज कर लूंगा, तो अच्छी बात है, उससे बेहतरीन तैयारी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बिना कोई बहाने टॉपिक वाइज सिस्टम से हम रिवाइज नहीं कर सकते, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाएगी। अगर आपकी टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन की होगी, तो टेस्ट के अंदर जो टेस्ट होगा उस बहाने वो टॉपिक अपने साथ साथ में कवर होते रहेंगे, साथ में अपना खुद का मूल्यांकन होता रहेगा। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, और साथ में कोशिश करना जितने हो सके उतने ज्यादा मॉडल पेपर निकालो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी शानदार तैयारी में निखार आएगा। और अगर कोई पहली बार कर रहा है कि अभी मैंने बीएड की, अभी मेरी बीएसटीसी है, मैंने कभी कोचिंग की नहीं है, तैयारी की नहीं है, तो वो भाई कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी आपको ठीक लगे, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग 1.5-2 महीने का लगभग अभी सारे बैच शुरू करेंगे, तो आप वहां पर ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच जो भी ज्वाइन जरूर कर लेना। क्योंकि ये मत सोचना कि 2 महीने ही बचे हैं और 2 महीने में क्या कोचिंग करूं, एक बार ऐसे ही पढ़कर मैं दे देता हूं, अगली बार ढंग से तैयारी करूंगा, मौका बार बार नहीं आएगा, है ना। अब अगर ये पात्रता परीक्षा होगी तो मानकर चलो 1.5-2 साल तक कोई रिट वाला एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इस भर्ती को पूरा करने में पात्रता परीक्षा होगी जनवरी में, फिर मान लो जून जुलाई में मेंस का एग्जाम होगा, फिर 2-3 महीने रिजल्ट आएगा, फिर आगे ज्वाइनिंग देंगे, फिर लंबा प्रोसेस चलेगा, तो 2 साल तक आगे फिर रिट वाली भर्ती तो नहीं है ना। तो अगर 2 महीने हैं, अगर पहली बार है तो कहीं पर कोचिंग जरूर कर लेना, क्योंकि बिना कोचिंग पहली बार अगर तैयारी कर रहे हो तो ये पूरा जो सिलेबस दोनों का है ये भी अपने को ढंग से समझ में नहीं आएगा। बाकी सिलेबस में बदलाव है, एक भ्रांति फैलाई जा रही है, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, अगर होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, जीके के कोई टॉपिक हटा देंगे, कोई जोड़ देंगे, बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो आप तो उसी सिलेबस को रखकर उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जितने भी डाउट, छोटे छोटे डाउट है, हालांकि लगभग तो क्लियर है, लेकिन फिर भी कई विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसे प्रश्न, ये डाउट रहते हैं, तो उनको मैंने दूर करने का प्रयास किया है
कि L1 क्या है, L सेकंड क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, तो वो सिंपल सी भाषा में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी जो शिक्षण विधियों वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। शिक्षण विधियों वाला जो पोर्शन है वही हमें मेरिट में लेकर आएगा, वही हमें पात्र बनाएगा। अब मानकर चलना, जो रिट, ये जो पात्रता परीक्षा है, ये जो पात्रता परीक्षा है, ये परीक्षा जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े में संभावित है। इसका मतलब है कि लगभग 15 जनवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी दशहरे के बाद लगभग दीपावली तक इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, लगभग चांस पूरा यही बन रहा है। और अगर ये जनवरी में एग्जाम होता है तो जनवरी के बाद में जो अपना मेन थर्ड ग्रेड का पेपर होगा, मेन जो थर्ड ग्रेड का पेपर होगा, उसमें मानकर चलना कि आपसे वो इसके बाद में अधिकतम 3 से 4 माह का ही टाइम देगा, ज्यादा टाइम नहीं देगा। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मानकर चलो कि जून जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर वो आपसे मेन थर्ड ग्रेड का पेपर करवा लेगा और इसी के आधार पर बाद में अपना लास्ट में सिलेक्शन होगा। अब देखो, जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है और थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है ना, लगभग ये मानकर चलो कि 70% लगभग सेम है, लगभग 70% सेम। तो इसमें तो हमें केवल क्वालिफाई होना है, 60%, 55% बस उतने से लाने हैं। आप अपना मेन टारगेट इस मेन परीक्षा को रखना, थर्ड ग्रेड को रखना। ये 2 महीने पढ़ो तो इस प्रकार से पढ़ लेना कि वो चीज अच्छे से कवर हो जाए, ताकि बाद में जो 3-4 महीने का टाइम हमें आगे और मिलेगा, उन 3-4 महीनों में हम बाकी के पोर्शन पर अपना बढ़िया काम कर ले। तो ये मानकर चलो कि हमारे पास में लगभग 7 से 8 महीने का टाइम है। इन 7-8 महीनों के अंदर हमने अपने बेरोजगारी के भूत को उतारना है ना। और एक थर्ड ग्रेड, एक शिक्षक बनने का सपना हमें अपने साकार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। त्योहारों का टाइम है तो त्योहारों के अंदर ये भी होता है कि चलो त्योहार है, अपने 5-7 दिन घर पर चले जाते हैं, उसके बाद अपने बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। तो ये गलती मत करना, टाइम दोबारा नहीं आता। त्योहार है, अच्छी बात है, घर जाओ, 1-2-3 दिन जाओ, वापिस आओ, सिस्टम से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, अपने आप को अंडरग्राउंड कर दो। 2-3 महीने अपने आप को अगर अंडरग्राउंड कर दोगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा और टाइम हमें ये दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। बाकी जो यार दोस्त है, परिवार है, बाकी की जो भौगोलिक खुशियां हैं वो सारी यही हैं। और जब आप शिक्षक बन जाओगे तो वो खुशियां अपने आप ही 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना बढ़कर ही वो आपको मिलेगी, लेकिन ये टाइम दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी गलती मत करना। हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रयास यही करो कि 1 मिनट भी हमारा एक्स्ट्रा खराब ना हो। अधिक से अधिक हम अपनी तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि अब देखो आगे सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती आएगी। ये भी बहुत बड़ा चक्कर है, हमारे दिमाग में आता है कि हम किसकी तैयारी करें, थर्ड ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें। अब देखो, कोई ना कोई एक तो अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि हम तीनों के हिसाब से तैयारी कर लें। अगर तीनों के हिसाब से तैयारी करेंगे तो ना तो थर्ड ग्रेड हाथ आएगी, या ना सेकंड ग्रेड हाथ आएगी, ना फर्स्ट ग्रेड हाथ आएगी। कोई एक टारगेट बना लो, कोई भी एक टारगेट। अब देखो, कोई टारगेट छोटा नहीं होता, कोई टारगेट बड़ा नहीं होता। सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बस हमें केवल शिक्षक बनना है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई भी एक टारगेट बना लो। अगर किसी ने थर्ड ग्रेड को टारगेट बना रखा है तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सेकंड ग्रेड के पीछे मत भागना। एक बार रीट वाला पेपर होने दो, उसके बाद हाँ सेकंड ग्रेड के अंदर अगर टाइम बचता है एग्जाम के लिए तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, लेकिन एक बार अपने आप को पूरा थर्ड ग्रेड के ऊपर ही झोंक दो। और अगर आप बहुत टाइम पहले से तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड वगैरह की आपने तैयारी कर रखी है, तो भाई आप सेकंड ग्रेड के हिसाब से ही पढ़ते रहो। बस रीट वाला जो सिलेबस है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर अपने आप को रीट वाले पोर्शन में मत धकेलना। अगर आपने सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पहले से कर रखी है तो फिर आप अपने आप को सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाली साइड में ही रखना। बाकी आप अपने मन से पूछना कि आपका खुद का क्या विचार है कि मुझे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, तीनों में से किसकी तरफ मुझे ले जाना है। जो आपका मन कहे उस हिसाब से आप अपने आप को आगे प्रिपेयर करना। तो बाकी अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मेन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगली क्लास में प्रयास करूंगा कि आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन करूं। कोई भी आपके मन में ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए जिसके वजह से अपनी तैयारी प्रभावित हो।
अपना जो पूरा ध्यान है वो केवल हमारी तैयारी पर ही रहना चाहिए, किसी प्रकार का डाउट मत रखना। फॉर्म दशहरे के बाद दीपावली से पहले पहले शुरू हो जाएंगे। जनवरी में कन्फर्म है आपका एग्जाम होगा ही होगा, और मेंस एग्जाम के लिए आपको वो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, अधिकतम 4 महीने का टाइम मिलेगा। आपका थर्ड ग्रेड का मेन पेपर भी वो करवा लेंगे। ठीक है, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, जो भी सिलेबस पाठ्यक्रम है वो तैयारी शुरू कर दीजिए। तो और सभी को भाई हैप्पी दशहरा, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। भगवान श्री राम आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, यही भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। बाकी आप इसी प्रकार से हमेशा जुड़े रहिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको लगा है कि हाँ बहुत काम की चीज़ें हमारे लिए बताई है, तो आप क्लास को शेयर जरूर करना। और अगर कोई पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक सूचना और है, रीट के 20 मॉडल पेपर मेरे द्वारा तैयार किए गए जल्द ही आपको मार्केट में मिलेंगे, जो आपको रीट परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, आपके एग्जाम के टफ लेवल के हिसाब से वो मैंने मॉडल पेपर में तैयारी कर रहा हूँ, लगभग तैयार हो चुके हैं। 5 से 10 दिन के अंदर आपको वो मार्केट में मिल जाएंगे। और आर्थिक समीक्षा जो पुस्तक है वो ठीक दशहरे के अगले दिन आपको मार्केट में मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक भी मिलेगी, तो उनके लिए भी अपना जरूर विश्वास दिखाइएगा। बाकी जुड़े रहिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।